राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माँ कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 2 जनवरी 1991 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद वीणासर द्वारा पर हुआ। राम। नारायण 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 नारायण। अब बोलो साहब, पूछो कोई बढ़िया बात। चलो, एक बार सनकादिकों ने जाकर ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि चित्त तो गुणों में प्रविष्ट हो गया, मानुष संसार में लग गया और गुण चित्त में आकर बैठ गए। मन में भोग पदार्थ ये आकर बैठ गए भीतर में और मन उनमें आश्रित हो गया। अब हम क्या करना चाहिए? प्रश्न किया। तो बताया कि चित्त और विषय है, ये दोनों ही ये देह है। दोनों जो स्वरूप है मेरा, अपना जीव का कल स्वरूप है, वो तो मेरा स्वरूप है। और ये चित्त संसार ये दोनों ये जीव के देह है। तो देह के साथ इसकी एकता नहीं है, तो मेरे साथ एकता है इसकी। तो अपने मेरे स्वरूप में स्थित होकर दोनों को छोड़ दे। चित्त में मन में बसा हुआ है संसार, संसार बस गया मन में, मन बस गया संसार में। ये जो आपस में उलझन होगी ये कैसे सुलझे? तो भगवान कहते हैं जो मैं हूँ सत्ता रूप से और उसी सत्ता ही जीव है, वो मेरे रूप में स्थित होकर दोनों को छोड़ दे। ना चित्त मेरा स्वरूप है और ना विषय संसार मेरा स्वरूप है। मद रूप उभयम त्यजेत, मेरे स्वरूप में स्थित होकर दोनों का त्याग कर। अब ध्यान दे आप लोग, मन में जो विषय बसे हुए हैं और विषयों का मन चिंतन करता है, तो ये किसी एक ज्ञान के अंतर्गत है। एक ख्याल करो, आप नहीं आओ तो पूछो बार बार। ये चित्त का और संसार जो एकता है ना, भोगों में मन जाता है और मनो भोगों का सुख मन में एक बस गया है कि भोगों में बड़ा सुख है। ये मन में बात बैठ गई और मन भोगों का चिंतन करता है। तो ये दोनों दिखते हैं कि नहीं? जैसे इस प्रकाश में ये शरीर दिखते हैं, सब चीजें दिखती है। तो चीजें दिखने वाली और देखने वाला जिस प्रकाश के अंतर्गत ये दिखता है ना, उस प्रकाश में स्थित होकर दोनों का छोड़ त्याग कर दे। अर्थात दोनों की प्रतीति हो रही है, चित्त का भान हो रहा है। तो जिसका भान प्रतीति हो रही है तो किसी एक प्रकाश में है ये, जैसे शरीर प्रकाश में है। तो प्रकाश में स्थित होकर दोनों की उपेक्षा कर दे, दोनों से उदासीन हो जाए। न चित्त को अपना स्वरूप समझे, न भोगों को अपना स्वरूप समझे। ये अपना स्वरूप नहीं है। ऐसे अपना स्वरूप में सिद्ध हो जाए, इनसे तटस्थ हो जाए, तो दोनों को त्याग कर। ऐसा आया भागवत में, ओ मद्रूप उभयम त्यजेत। तो त्यागना क्या है कि अपना स्वरूप नहीं है, ये वास्तविक बोध है। प्रकाश है वो
और प्रकाश में होने वाली जितनी वस्तु ये शरीर है, ये शरीर और प्रकाश दो चीज है। शरीर आपस में मेरे चले, परंतु प्रकाश में ना शरीर है ना शरीर में प्रकाश है। प्रकाश के अंतर्गत शरीर है। तो भोग और चित्त ये दोनों ही एक ज्ञान के अंतर्गत है, ये जानने में आते हैं। तो जानना है, केवल जानना मात्र व्यवस्थित होकर दोनों मेरे में नहीं है, ना चित्त है ना भोग है, ऐसी स्थिति हो जाए, ये बात है खास। अब इसमें आपने समझ में नहीं आ तो पूछो। ये ख्याल में आता है जैसे ये शरीर सब दिखते एक प्रकाश के अंतर्गत, तो प्रकाश एक और चीज है और ये शरीर और चीज है। प्रकाश है जो का क्यों रहता है, ये शरीर आते हैं जाते हैं बैठते हैं उठते हैं, बाहर चले जाए न जावे, यहाँ बैठे न आवे, पर प्रकाश तो है होते रहता है। तो ये तो प्रकाश और ये एक जाति है, पर तो मन में जो पदार्थ है, पदार्थ और मन है, ये तो है प्रकृति। और जो इन दोनों को जानता है वो है पुरुष, आत्मा स्वयं स्वरूप। ये चित्त और पदार्थ स्वरूप नहीं है, तो स्वरूप में दोनों है नहीं, ना चित्त है ना विषय। जैसे गीता में इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम और एतद्यो वेत्थितम प्राहु क्षेत्रज्ञ। देखने में आने वाला है क्षेत्र और उसको जानने वाला है क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ उस जानने वाले में स्थित हो जाए। क्षेत्रज्ञ चाभी माम विद्धि, वो क्षेत्रज्ञ है, वो मेरा स्वरूप है। संपूर्ण क्षेत्र में जो क्षेत्रज्ञ है वो मेरा स्वरूप है। उसमें स्थित होकर क्षेत्र से उपेक्षा कर दे, क्षेत्र से उदासीन हो जाए, तटस्थ हो जाए। बात ख्याल में आई कि नहीं? मानव ज्ञान के अंतर्गत है। जितना जो संसार देखता है, देखने में सुनने में समझने में आता है, वो एक ज्ञान के अंतर्गत आता है। याद इस बात समझ, उस ज्ञान स्वरूप में स्थित होकर इन दोनों की बेपरवाह कर दे, तटस्थ हो जाए। तो चित्त और भोग ये दोनों ही अपने में नहीं है, ना मन अपने में है ना भोग अपने में। अपना केवल प्रकाश इनको प्रकाश करता है अपने स्वरूप। क्षेत्र क्षेत्र एवं अंतरम, क्षेत्र और क्षेत्र के जो अंतर है दोनों का अलग अलग है, अपने ज्ञान रूपी नेत्र से देखेगा अलग अलग है। क्षेत्रज्ञ है वो चेतन है, क्षेत्र है वो जड़ है, दोनों अलग है। तो क्षेत्र में जो महाभूत है, अहंकार बुद्धि दस एक अंश पंचमी गोचरा ये तत्व है, ये सब क्षेत्र है। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना ये इसके विकार है, विकारों में से क्षेत्र है, ये अपना स्वरूप नहीं है। ऐसी स्थिति हो जाए। क्षेत्र क्षेत्र की ओर ज्ञान अंतरम, ज्ञान चक्षुषा एवं ज्ञान ज्ञान रूप नेत्र से क्षेत्र यह व्यक्ति पुरुषम प्रकृति से गुणी सा, पुरुष है प्रकृति से गुण है, ऐसे गुणों से प्रकृति को अलग होते और यह व्यक्ति पुरुषम और पुरुष को अलग समझे। चौथा वर्तमान अभिन्न को चौथा विचार पैदा नहीं होता, फिर पैदा नहीं, क्योंकि कारण गुण संगों से सदा ऊंचे जीवनियों में जन्म होने में गुणों का संग कारण है। मानो परमात्मा शक्ति के परिपूर्ण समान रीति से है और ये क्षेत्र विकासशील क्षेत्र है, ये बदल रहा है। तो ये नष्ट होने वाला में अविनाशी रूप से स्थित है। विनश्यतु अविनश्यन्तु ये पश्यति स पश्यति, नष्ट वाला अविनाशी में ही अपनी स्थिति रखे, विनाशी के साथ राग न करे, न द्वेष करे, न अच्छा समझे न बुरा समझे, इससे कोई संबंध नहीं है बना। ये बदलने वाला संसार है, ये बदलता रहता है। स्वयं जानने वाला बदलता नहीं है, ये देखना एक रहता है। ये इतनी स्पष्ट बात है
कि बालक बालक पने से आज तक मैं वही हूँ जो बालकपन में था, परंतु बालकपन है वो बदल गया, जवान हो गया, बुढ़ा हो गया, ये तो बदल गया और मैं वही हूँ। तो वही हूँ, ये मैं अलग हूँ इनसे। और परमात्मा है वो संसार में है, और संसार है वो परमात्मा के अंतर्गत नहीं है, उसी में दिखता है नहीं। तो मैं जैसे गुणों में नहीं हूँ, गुण मेरे में नहीं है, ऐसे परमात्मा में संसार नहीं, संसार परमात्मा नहीं है। तो परमात्मा अपनी अग्नि एकता हुई और शरीर और संसार की एकता हुई। तो शरीर के साथ संसार को, संसार के साथ शरीर को अलग समझकर इनको जानने वाले परमात्मा आत्मा एकता होकर उस परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो, इनका त्याग कर। त्याग ये कि अपना स्वरूप नहीं है, है परिपूर्ण सब शांत सिद्ध सदघन आनंद घन रूप से है, वो है परमात्मा। और ये संसार शरीर ये सब बदलते हैं, और वो है जो का जो रहता है, जो रहता है उसके साथ अपनी एकता है, बदलता है उसके शरीर के साथ एकता है, अपने साथ एकता नहीं। तो शरीर संसार बदलने वाला अपना स्वरूप नहीं है, न बदलने वाला अपना स्वरूप है, वो बदलने वाला नहीं है। नहीं बदलने वाला अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, न बदलने वाला बदलने वाले के साथ राग करता है, तो एक तो हो नहीं सकता। राग रह जाता है, दुख पाना पड़ता है। जैसे धन में, कुटुंब में अपना राग होता है, धन कुटुंब शरीर तो रहेगा नहीं और अपना स्वरूप कहीं मिटेगा नहीं। तो अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, इनके साथ राग है उसका त्याग कर दे। ये बात समझ में आती है कि नहीं? ये शरीर संसार देखने में, जानने में आता है, और अपना स्वरूप है वो जानने में नहीं आता है, वो जानने वाला है। जैसे आंखों से देखने वाला संसार है, वो आंखों से दिखता है, ये आंखें नहीं है, और आंखें संसार नहीं, संसार आंख नहीं। तो आंख क्या है कि जिनसे संसार दिखता है वो आंख है। आंख को बता नहीं सकती ये आंख, ऐसा नहीं बता सकता। आंख का जो रहने का स्थान है, जैसे तो दिखता है, पर इसमें देखने की शक्ति है वो दिखती नहीं है, परंतु जिससे दिखता है वो शक्ति है। ऐसे कर उसमें स्थित हो जाए, ऐसे जिससे संसार का भान हो रहा है, जिसमें भान हो रहा है उसमें स्थित होकर इस तरह से संसार की तरफ से उदासीन हो जाए, तटस्थ हो जाए, अलग हो जाए, अलग है स्वतः, अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। इनके साथ अपनापन नहीं रहेगा। ये उपाय है, बस इसमें सावधानी ही साधन है। ठीक, नारायण 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 नारायण, इसमें स्थित हो जाएगा। है एक है, ये नहीं है, और है ये नहीं नहीं है। नहीं और है को मिलाना ये संसार, और नहीं और है को अलग करा ये मुक्ति, इनको मिलाना ये बंधन।